आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी लेक्चर है। इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है कि आखिरकार क्यों भारत में कैंसर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कैंसर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 12 बजे सेशन था दोस्तों, 6 बजे मैंने शिफ्ट किया। वेबसाइट लॉन्च हमारी आज वेबसाइट लॉन्च हो रही है। तो अभी अगर बात करते हैं, जैसे प्रफुल्ल रेड्डी जो कि 49 ईयर्स के, थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। गर्मी बहुत पड़ रही है भैया, थोड़ा सा ध्यान रखो अपना भी। तो ये लगभग 49 साल के हैं, एक आईटी प्रोफेशनल हैं, सदर्न आंध्र प्रदेश स्टेट से। तो अब लंग कैंसर हो गया है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कैंसर अलग अलग तरीके के होते हैं, हर बॉडी में कहीं पे भी कैंसर हो सकता है। व्हाई? बिकॉज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेल्स आर वेरी इंटेलिजेंट। इन्हीं सेल में ही तो एनर्जी बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी सब यही बनता है, ठीक है ना। तो इन्हीं सेल में ही एनर्जी बनती है जो हम यूज करते हैं। तो अगर सेल में भी डीएनए होता है आपका, ठीक है, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर मान लीजिए कि हर सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अब अगर उस सेल को ये बोल दिया जाए कि ग्रो करो, एकदम से ग्रो करो, तो वो ग्रो करने लगेगा, ट्यूमर हो जाएगा। और ट्यूमर हो सकता है कैंसरस हो, टॉक्सिक हो, जहरीला हो, है ना। और ये कहीं पे भी हो सकता है। ब्रेन, दिमाग में भी हो सकता है, ब्लड में भी हो सकता है, लंग्स में भी हो सकता है, ब्रेस्ट में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, एनीवेयर। सबसे खतरनाक ब्रेन ट्यूमर और ब्लड कैंसर, सबसे खतरनाक, समझ रहे हो। तो इनको लंग कैंसर है। अब आपको बता दूं कि टारगेटेड थेरेपी होती है, इस ट्यूमर को खत्म किया जाता है, कीमो से खत्म किया जाता है, जो कि अपने आप में बहुत ही महंगा और बहुत ही टफ प्रोसेस होता है। टारगेटेड थेरेपी से कई बार ऑपरेशन, अगर नॉन कैंसरस ट्यूमर है, ऑपरेट कर दिया जाता है। तो कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन, ताकि वो रेडिएशन थेरेपी मतलब स्टॉप हो जाए, वो फैले ना, उसकी ग्रोथ, उसको काट के फेंक दो, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ को ही रोक दो। तो ऐसे कैंसर को रोकते हैं हम। अब देखिए, बहुत प्रॉब्लम क्या है ना कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आप कैंसर को रोक सकते हो, लेकिन द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि कैंसर पता ही नहीं चलता है। शुरुआत के इसके सिम्टम इतने हल्के होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेंगे। मेरे परिवार में खुद दोस्तों एक ब्रेन ट्यूमर से डेथ हुई है, मेरे मामा जी की। और आप ये समझिए कि उनको लास्ट स्टेज में पता चला। मेरा एक फ्रेंड है, तो उनके पिताजी बहुत ठीक है वो, है ना। तो जब मेरे दोस्त ने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत ही धीमे धीमे चल रहे हैं, तब उनको पता चला कि अरे बाप रे। तो आप ये समझिए कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो नेग्लिजिबल हैं। तो कैसे क्या किया जाए? थोड़े बहुत सिम्टम होते हैं। देखिए, पहली बात ना, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं। हमारे यहाँ ना हेल्थ लिटरेसी 90% लोगों को नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। एक रिपोर्ट में था कि कितना 96 या 97% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। हम डॉक्टर तो बहुत बनेंगे, बट एक्चुअल जो प्रॉपर हेल्थ लिटरेसी है ना, वो हमारे पास है ही नहीं। कितने लोग, खुद से पूछिए, कितने लोग हर 6-6 महीने पे फुल बॉडी चेकअप कराते हैं? 1200-1300 रुपए का होता है, नहीं कराते ना। तो ये जरूर कराते रहे। अगर आपको किसी भी बीमारी से बचना है, कुछ लोग इसलिए नहीं कराते, उनको लगता है कि यार अगर हम हेल्थ चेकअप करा लें, कुछ निकल आए तो क्या करेंगे। अरे मेरे भाई, ये क्या कर रहे हो? पागल हो चुके हो क्या? अक्सर पेरेंट्स के साथ ही होता है। जैसे मेरी मदर भी कहती है कि अगर कुछ निकल आया, इसलिए हम तो जबरदस्ती मुझे चेकअप कराना पड़ता है। निकल, भाई बीमारी है तो वो ग्रो ही कर रही है, निकल आएगा क्या मतलब है? आपके घर में सांप है, अब आप बोलो नहीं हमारे यहां सांप नहीं है, हम ढूंढेंगे नहीं, निकल आया तो अरे किसी दिन रात में डस लेगा, खत्म हो जाओगे। तो ये हमको समझना चाहिए। हेल्थ लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट। हर 5-5, 6-6 महीने पे अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर कराएं, ठीक है। ये बहुत सही रहेगा आपके लिए, मजा आ जाएगी, क्योंकि ये इट विल डू वंडर्स और आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए 90% केसेस में, 99%, 90 के बहुत मैक्सिमम केसेस में ना आपकी बॉडी नॉर्मल, अगर आप लगातार चेकअप कराते रहोगे ना, तो आपकी बॉडी नॉर्मली, क्योंकि फिर आप उसके लिए काम करोगे, कोई चीज बढ़ी होगी तो, ठीक है, तो वो रिपोर्ट नॉर्मली आते हैं। डरने की सच बात नहीं है, लेकिन वॉमिटिंग, हेडेक, अल्सर, ये कुछ रिकरिंग साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब देखिए, यहां पे जब थेरेपीज होती हैं तो हमको पता है कि इसके भी साइड इफेक्ट्स है, कीमो के साइड इफेक्ट्स हैं, बाल झड़ जाते हैं, मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। बेंगलुरु को ही बात करो तो कर्नाटक, 12 साल, समझिए 12 साल की जो दीप्ति हैं, वो ट्रीटमेंट विल्स ट्यूमर के लिए उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। रेडिएशन थेरेपी इनको जो है वो दी जा रही है, जिसकी वजह से हेयर लॉस और काफी दिक्कतें।
तो ये पॉसिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं, डायरिया हो गया, हेयर लॉस हो गया, माउथ प्रॉब्लम्स हो गया, नोजिया, सोरनेस ऑफ जेनिटल्स, ब्लड काउंट चेंजेस, स्वेलिंग। रेडिएशन से अगर, हालांकि फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत कम होती है, बट अगर रेडिएशन डाल रहे हैं तो कुछ तो साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे, बट यू डोंट हैव एनी चॉइस, बिकॉज कैंसर अभी तक देयर इज नो क्योर। कैंसर का भी कोई प्रॉपर क्योर नहीं। हालांकि कई इंजेक्शन बने हैं कि जो कैंसर को ठीक करेगा, बट वो मार्केट में अभी नहीं आए हैं। आगे 10-15 सालों में ऐसा हो जाएगा कि आप गोली से शायद कैंसर ठीक हो जाएगा, इंजेक्शन से कैंसर ठीक हो जाएगा, बट फिलहाल तो आपको इन्हीं ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि भारत डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है ही। फैटी लिवर, हर किसी को फैटी लिवर मेरा दोस्त, मैं आपको पता है कि हर तरीके के नशे से दूर रहता हूं, ठीक है, हर तरीके से। तो अब क्या हुआ कि अभी जैसे मैं वर्कआउट करता हूं, है ना, अभी मैंने 1-1.5 साल वर्कआउट छोड़ रखा था, टू बी वेरी फ्रैंक। अब मैंने फिर से करना शुरू किया है, ठीक है, घर पे ही जिम बनाया है, आपको दिखाऊंगा मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन क्या है कि जब मैंने अपनी रिपोर्ट, अपना फुल बॉडी चेकअप कराया, तो मुझे ग्रेड 1 फैटी लिवर निकला। अब मैं जहाँ शराब पीता हूँ, ना सिगरेट, कुछ नहीं, सुपारी तक नहीं खाता, तब भी मुझे ग्रेड 1 फैटी लिवर निकला। ऐसा क्यों? बाकी सब नॉर्मल था, बट ये निकला। तो अब ग्रेड 1 फैटी लिवर, मेरा दोस्त कहता सबको होता है, जो कि सच बात है। भारत में मैक्सिमम लोगों को ग्रेड 1 फैटी लिवर है, आपको पता है। हम डायबिटीज कैपिटल हैं, और जो वो शराब भी नहीं पी रहे, बट लाइफस्टाइल, बाहर जाना, जैसे मेरा बहुत ट्रैवलिंग रही, काम से रही, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे बाहर, अब जाके मैंने 5-6 महीने से अपने आप को पूरा कंट्रोल किया है, और मुझे मीठा खाए हुए 2-2.5 महीने हो गए, ठीक है। तो आप ये समझिए कि यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ, राइट। तो डायबिटीज कैपिटल है, फैटी लिवर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ग्रेड 1 रिवर्स हो सकता है आसानी से, ग्रेड 2, हालांकि ग्रेड 1 भी क्यों होना, ग्रेड 2 भी रिवर्स, ग्रेड 4 में थोड़ी साइरोसिस हो सकता है, बट दिक्कत की बात नहीं है। तो आप ये समझिए कि भारत अब कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनेगा क्या। मल्टीनेशनल हेल्थ केयर ग्रुप अपोलो हॉस्पिटल ने साउथ एशियन नेशन ये बताया कि जो साउथ एशियन ये है, भारत कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। अब स्टडी ने बोला कि यहां पे हेल्थ की अगर बात करते हैं तो लोगों की हेल्थ लगातार गिरती जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर के केसेस आते जा रहे हैं, बाकी और भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के केसेस आते जा रहे हैं। तो ये नॉर्मल सेल्स होता है, आपको पता है, कैंसर सेल ये एकदम एबनॉर्मली, और देखिए ये बेसिकली जेनेटिक, जीन में बदलाव आता है, तभी कहते हैं ना धूप ऊप पे मत निकलो, वो जेनेटिक में बदलाव कर देगा, सेल में बदलाव कर देगा। सिगरेट, निकोटीन जो है वो जीन में, तो ये शराब जो है, इसी से ही कैंसर होता है मेन, आपके सेल में बदलाव होने। सेल बहुत इंटेलिजेंट है, मैंने क्या बताया, आपकी पूरी बॉडी सुपर, ये आप समझिए कि एक एक सेल के पास दिमाग है, वो अपने हिसाब से, लेकिन अगर उसको इंस्ट्रक्शन गलत मिल गए तो प्रॉब्लम कर देगा, और वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब जैसे नॉर्मल सेल इस तरीके के होते हैं, एबनॉर्मल सेल ये 3 में देखिए एबनॉर्मली ग्रोथ होनी शुरू हुई, और उसके बाद ये लगातार जो है वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, वो एरिया सड़सा जाता है। अभी हर 3 में से एक भारतीय 33% प्री डायबिटिक है, आपको पता ही है। टाइप 1 डायबिटीज होती है और टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 1 तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इंसुलिन क्या है, चाबी है। शुगर आपके सेल के अंदर जाएगी, एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो शुगर अंदर जा ही नहीं पाएगी, इधर उधर डिपॉजिट हो जाएगी। तो इसका मतलब वो शुगर स्पाइक देखने को, शुगर, तो अब वो टाइप 1 होता है। टाइप 2 हमारी हेल्थ, टाइप 2 रिवर्स कर सकते हैं, वो हमारी वजह से होता है, जो खाते हैं उल्टा सीधा, स्ट्रेस लेते हैं, इस तरीके से। 2 in 3 वो हाइपर प्री हाइपर सेंसिटिव है, ठीक है ना। और हर 10 में से एक इंसान डिप्रेशन का शिकार है भारत में। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं, हमारे यहाँ एक हेल्थ क्राइसिस है, एक हेल्थ इमरजेंसी भारत में हमको देखने को मिल रही है। और देखिए अगर आप चेक कराएंगे ना, मैं बताता हूं ना, जैसे मेरा मैंने जब चेक कराया तो मैंने बहुत दोस्तों को बोला कि तुम भी चेक कराओ, बट उन्होंने नहीं कराया, डर था कि कुछ निकल ना जाए। तो ऐसा नहीं कि आप एकदम स्वस्थ हैं तो चेक जरूर कराते रहिए। तो कैंसर हो गया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लेवल्स पे ही जा चुके हैं। स्टडी तो ने ये प्रोजेक्ट किया कि जो एनुअल केसेस हैं वो 14 लाख से, अभी 2020 में 14 लाख है, और ये भी सीधा 15 लाख तक चले जाएंगे। ये 15 के 16 लाख आप मान लीजिए, यानी कि 2 लाख ज़्यादा। और ये वो केसेस है जो रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड तो क्योंकि भारत में बहुत सारे केसेस, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि काफ़ी केसेस अनरिपोर्टेड है, समझ रहे हो। ब्रेस्ट, सर्विक, ओवेरियन, ये सबसे ज़्यादा फॉर्म ऑफ कैंसर है जो कि औरतों को अफेक्ट करते हैं, समझ रहे हो।
ओबेसिटी कंट्रोल करिए। औरतों को मैं बोलता हूं, क्योंकि ओबेसिटी जहां होती है ना वहां पे और ज्यादा खतरा रहता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो और अगर लड़कों में बात करें तो लंग कैंसर, माउथ कैंसर, क्योंकि भाई गुटखा बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है ना, लिवर कैंसर, लिवर साइरोसिस, शराब, तो ये भी आपकी लाइफस्टाइल से ना ये बीमारियां जो है वो एसोसिएटेड है। और प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन होता है, ठीक है ना। प्रोस्टेट, ये मैंने जब आपको नो योर बॉडी सीरीज में, आई एम रियली सॉरी मैंने वो रोक दी, सॉरी, मैं करूंगा। अच्छा, रामायण का लेक्चर आज ही करूंगा मैं। तो प्रोस्टेट कैंसर जो है ये आपके स्पर्म बनाने में काम आता है। तो छोटा सा ये इतना अखरोट जैसा जो है ये आपका मतलब ऑर्गन होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी दिक्कत होती है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे 2020 में इंसिडेंस 13,92,000, ठीक है ना। मोर्टेलिटी कितनी भाई नहीं होता ना, 50 to 60% तो मोर्टेलिटी रेट है। 7,70,000 लोग मर गए, 14.5 लाख के करीब 7,90,000 लोग मर गए। 2020 में 14,61,000, 22 में 8 लाख लोग मर गए, और अभी 2025 तक ये केस 16 लाख तक चला जाएगा। और वही है कि 50% 60% तक मोर्टेलिटी रेट है, ये चीज है। तो अगर हर 1000 पे 94 जो आदमी है उनको कैंसर है और 103 फीमेल्स को कैंसर है, ये 2020 का आंकड़ा है, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है बच्चों में कैंसर हो रहा है। मीडियन एज लंग कैंसर की 59 है भारत में, 70 है अमेरिका में, 75 यूके में है, 68 चाइना में है। तो भारत में जो मीडियन एज है, जो एवरेज एज है, वो सबसे कम है भारत में। हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। अब जो नए केसेस मिल रहे हैं उसमें 4% बच्चे हैं, 4% आर चिल्ड्रेन। हर 100 में से 4 जो केसेस आ रहे हैं वो बच्चों के आ रहे हैं। डॉक्टर्स और बाकी हेल्थ प्रोफेशनल्स ये बताते हैं कि देखिए, क्योंकि बच्चों की शॉर्टेज है, भारत की हेल्थ फैसिलिटी नो डाउट बहुत बढ़िया है, बट बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी फैसिलिटीज यहां पे उतनी नहीं है, ठीक है। स्पेशली जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे कंडीशंस हमने देखी है क्या है। 41% जो पब्लिक हॉस्पिटल्स है वही सिर्फ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, मतलब वो जो बच्चों का ऐसे गंभीर बीमारी अगर बच्चों को होती है उनका उपचार अच्छे से हो जाए, तो खाली ऐसे 41% पब्लिक, बाकी 60% पे इतनी फैसिलिटी है ही नहीं। स्पेशली गांव में फंड्स नहीं है, पैसे नहीं रहते हैं, क्या कर सकते हैं, पैसे चाहिए, केयर नहीं है, और सबसे बड़ी बात सोशल स्टिग्मा। ओ माय गॉड, कैंसर हो गया, गरीब का गरीब तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर उसको बीमारी हो गई तो उसके सारे पैसे गए। डायग्नोसिस, एक्सेस टू केयर, मेडिकेशन, फॉलो अप, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और कई बार ट्रीटमेंट को ही छोड़ देते हैं, कह रहे यार छोड़ो, पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते, महंगा होता है कैंसर का ट्रीटमेंट, कहता है भाई नहीं हो सकता हमारे, रहने दो। हर 9 में से एक भारतीय जो है वो अपने लाइफ टाइम में कैंसर डेवलप करेगा, ये आईसीएमआर ने बताया है। हर 68 में से एक आदमी जो है वो लंग कैंसर, और हर 29 में से एक औरत जो है वो ब्रेस्ट कैंसर को डेवलप करेगी। ये है हिसाब किताब। तो भारत का कैंसर बर्डन जो है वो बहुत ऊपर जाने वाला है। यहां पे, वहां तो 1.5, यहां 29.8 मिलियन की बात की गई है, आप समझ सकते हो, यानी कि लगभग 3 करोड़। देख के भी डर लगता है। वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए ऐसा नहीं है, सॉल्यूशंस हर एक चीज का सॉल्यूशन है। भारत जैसे देश में तो अच्छा सॉल्यूशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताया, तो हेल्थ चेकअप करवाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पब्लिक अवेयरनेस आप फैलाइए, ठीक है। तीसरा स्क्रीनिंग, जैसा कि बता कि पहले 3 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर होता है, ब्रेस्ट, सर्वाइकल और ओरल। तो अब ये सरकार, जैसे हेल्थ और वेलनेस सेंटर सरकार अपग्रेड कर रही है, माना कि बेस्ट नहीं बट हैं, ठीक ठाक है, तो वहां पे तो आप जा ही सकते हैं, फ्री में चेकअप होता है। साथ ही साथ बाकी सरकारी प्रोग्राम चलते हैं, हॉस्पिटल्स में आप जा सकते हो। जितनी जल्दी आप डायग्नोज कर लोगे ना, जितनी जल्दी स्क्रीनिंग हो जाएगी, उतना ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ज्यादा कैंसर फैसिलिटीज होनी चाहिए। देखिए, हर 5 करोड़ में एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर होना चाहिए, हर 5 करोड़ पॉपुलेशन पे, ऐसा बोला गया है। क्योंकि 7 पिलर्स होते हैं कैंसर केयर के। सबसे पहले तो उसको प्रिवेंट करिए। प्रिवेंट कैसे करें, जब आपको पता चलेगा, स्क्रीनिंग, उसके बाद उसको हटाइए, सर्जरी करिए, फिर उसके बाद सर्जरी करने के बाद आपको कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है ताकि वो दोबारा ना आ जाए। रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, तो फिर कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, फिर इमेजिंग होती है, और लेबोरेटरी डायनेमिक्स होती है, ठीक है। लेबोरेटरी की आप लगातार आपका टेस्ट होगा और फाइनली खत्म हो जाता है पैलिएशन, ठीक है। तो यहां WHO कहती है कि एक रेडिएशन थेरेपी मशीन है हर 10 लाख पॉपुलेशन पे, डेवलपिंग कंट्रीज में। अब हमारी 140 करोड़ है, तो हमको 1400 मशीन की जरूरत है, लेकिन हमारे पास 700 है, ठीक है। तो यानी कि अभी डबल की हमको जरूरत है। यानी कि
ये सॉरी, एक रेडिएशन मशीन हर 10 लाख पे चाहिए हमको, ठीक है ना, क्योंकि कैंसर के केसेस ऐसा थोड़ी 10 के 10 लाख को होंगे, अभी हमने देखा, ठीक है, 10% लोगों को होंगे, तो कम से कम आपको ये तो तैयार रखना ही है। अभी 700 हमारे पास, हमको 1400 और चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत, मंगाओ या बनाओ, क्या प्रॉब्लम है। कैंसर, अब देखिए अभी इस समय कैंसर सबसे, अमेरिका में सबसे ज्यादा डेथ्स कैंसर से हो रही हैं, भारत में स्टिल हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा डेथ हो रही है, कैंसर नंबर 2 पे है। 60 साल पहले आपको बता दूं, या ऑथर बताते हैं कि लोग कॉलेरा से मरते थे, कैंसर जो है वो टॉप 10 कॉजेज में था भी नहीं। तो अभी क्यों? हमारी लाइफस्टाइल, हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ना, हमारा नेग्लिजेंस, ये जो पैकेज्ड फूड होते हैं ना, ये जो आपको पैकेज जूस होता है, ये जो बेवकूफ बनाते हैं, आपका लंबा काटते हैं, छोड़ दो इसको। ये पैकेज्ड फूड से बिल्कुल दूर रहो, रिफाइंड फूड से, ये जो फास्ट फूड चिप्स आ रहे हैं सब एकदम, मैदा छोड़ दो, शुगर छोड़ दो, शुगर के अल्टरनेटिव्स ले लो, स्टीविया ले लो, हनी यूज कर लो, फल खाओ, फ्रूट जूस पी सकते हो, बट सुबह सुबह मत पियो, ठीक है। अपनी बॉडी देखो, फल इज गुड, लेकिन देखो यहां पे, जैसे मैं कोई डाइटिशियन तो हूं नहीं, जो मैं पढ़ता हूं वही आपको बताता हूं, लेकिन आप डाइटिशियन से आपकी बॉडी ना, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, तो दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप 300-400 रुपए दे दो और महीने में एक बार डाइटिशियन से कंसल्ट करते हो, तो क्या ही प्रॉब्लम है, ये कर सकते हो आप। तो हेल्दी रहिए, खुश रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।